नमस्कार, रेडियो मंडल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता और आप सुन रहे हैं कॉर्पोरेट सेंट्रल। अब कौन खरीदने जा रहा स्पाइस जेट में हिस्सा? निप्पॉन लाइफ इंडिया का क्यों बढ़ा शेयर? क्यों गिरा आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज का शेयर? बताएंगे आपको। और इसके अलावा भी होंगी कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी कई और बड़ी खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं कॉर्पोरेट सेंट्रल। आरवीएनएल की जेवी कंपनी को केरल में 123.36 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है। वर्काला सिवागिरी रेलवे स्टेशन को अपग्रेड करने से जुड़े इस ऑर्डर को अगले 30 महीने में पूरा किया जाएगा। इस जेवी कंपनी में आरवीएनएल की 49% हिस्सेदारी है। इस खबर के चलते आज शुरुआती कारोबार में आरवीएनएल का शेयर 187.50 यानी कि 2% तक उछल गया था, पर कारोबार की समाप्ति करीब 6.25% की कमजोरी के साथ 172.30 पर हुई। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के आईसीआईसीआई बैंक के साथ होने वाले मर्जर की रेशियो में बदलाव हो सकता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज की मर्जर के जरिए होने वाली डीलिस्टिंग की प्रक्रिया में बदलाव संभव है, जो कि शेयर होल्डर्स के लिए अच्छी खबर है। आज आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज का शेयर करीब 4% गिरकर 719.45 के स्तर पर बंद हुआ। हालांकि शुरुआती कुछ मिनटों में शेयर ने 769.90 की ऊंचाई को छुआ था। भारत में पेप्सी के लिए बॉटलिंग का काम करने वाली कंपनी वरुण बेवरेजेस दक्षिण अफ्रीका में पेप्सी की बॉटलिंग करने वाली कंपनी बेवको की 100% हिस्सेदारी 1320 करोड़ रुपए में खरीदेगी। ये सौदा 31 जुलाई 2024 तक पूरा होगा। इस खबर के चलते शेयर ने 17% के उछाल के साथ 1380 रुपए की रिकॉर्ड ऊंचाई को छुआ, पर कारोबार के अंत में शेयर 6.6% की बढ़त लेकर 1249.25 पर बंद हुआ। निप्पॉन लाइफ इंडिया एएमसी के शेयर में आज बीएसई और एनएसई पर मिलाकर कुल 4.02 करोड़ शेयरों या 3.53% हिस्से की ब्लॉक डील हुई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस ब्लॉक डील के जरिए इंडसइंड बैंक की 426.60 के भाव पर कंपनी ने अपनी पूरी 2.86% हिस्सेदारी बेचने की खबर थी। ब्लॉक डील होने के बाद निप्पॉन लाइफ इंडिया के शेयर ने 789 रुपए के रिकॉर्ड उच्चतम स्तर को छुआ, पर कारोबार के अंत में शेयर करीब 2.5% की बढ़त लेकर 460 रुपए के स्तर पर बंद हुआ। जुबिलेंट फूड वर्क्स ने अपनी सब्सिडियरी कंपनी डीपी यूरेशिया में बाकी बची 45.33% हिस्सा खरीदने के लिए कैश ऑफर की घोषणा की है। बाकी बची हिस्सेदारी खरीदने के लिए जुबिलेंट फूड वर्क्स ने कैश ऑफर को 85 पैसे पर शेयर से बढ़ाकर 95 पैसे पर शेयर कर दिया है। खबर के चलते जुबिलेंट फूड वर्क्स के शेयर ने इंट्राडे में 586 रुपए की 52 हफ्ते की ऊंचाई को छुआ, पर कारोबार की समाप्ति करीब 0.25% की गिरावट के साथ 560.55 के स्तर पर हुई। आज ट्रांसफार्मर्स और रेक्टिफायर्स के शेयर में 200 रुपए तक या 5.5% तक का उछाल देखने को मिला। इस कंपनी को पावर ग्रिड से 13 रिएक्टर्स की सप्लाई के लिए 219 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है। नया ऑर्डर मिलने के बावजूद शेयर आज करीब 4.25% गिरकर 182.70 पर बंद हुआ। स्पाइस जेट ने बड़ी दिवालिया एयरलाइन कंपनी गोफर्स्ट को खरीदने के लिए इच्छा जाहिर की है। साथ ही खबर यह भी है कि मुंबई के कारोबारी हरिहरा महापात्रा और उनकी पत्नी प्रीति स्पाइस जेट के 19% हिस्से के लिए 1100 करोड़ रुपए का निवेश करेंगे। इस खबर के आने के बाद स्पाइस जेट के शेयर में आज करीब 9% की गिरावट के साथ 60.23 पर कारोबार की समाप्ति हुई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कोर्ट की ओर से नियुक्त आर्बिट्रेटर के 19 जुलाई के उस फैसले को बरकरार रखा है जिसमें मैक्स हेल्थ केयर की ओर से दाखिल अर्जी को खारिज कर दिया गया था। मैक्स हेल्थ केयर ने टच हेल्थ केयर की ओर से ब्लैकस्टोन को केयर हॉस्पिटल्स की बिक्री रोकने की अर्जी दाखिल की थी। बुधवार को मैक्स हेल्थ केयर का शेयर 2% से ज्यादा गिरकर 650 रुपए पर बंद हुआ। एम्बेसी ऑफिस पार्क्स REIT में से आज ब्लैकस्टोन पूरी तरह से एग्जिट हो गई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ब्लैकस्टोन ने ब्लॉक डील के जरिए करीब 316 रुपए के औसत भाव पर अपनी पूरी 23.5% हिस्सेदारी लगभग 7,100 करोड़ रुपए में बेच दी है। कारोबार के अंत पर एम्बेसी ऑफिस पार्क्स REIT करीब 1% गिरकर दिन के निचले स्तर से 5% से ज्यादा की रिकवरी के साथ 332.11 पर बंद हुआ। डोम्स इंडस्ट्रीज का आईपीओ 790 रुपए की इश्यू प्राइस के मुकाबले एनएसई पर 1400 रुपए पर यानी कि 77.2% प्रीमियम पर लिस्ट हुआ। वहीं इंडिया शेल्टर फाइनेंस की आईपीओ की लिस्टिंग भी अच्छी रही। 793 रुपए के इश्यू प्राइस के मुकाबले शेयर एनएसई पर 620 रुपए पर यानी कि 25.8% प्रीमियम पर लिस्ट हुआ। पर कारोबार के अंत में डोम्स इंडस्ट्रीज का शेयर ऊपरी स्तर से हल्का होकर 1302.95 और इंडिया शेल्टर फाइनेंस का शेयर फिसलकर 555 रुपए पर बंद हुआ।
इशू के आखिरी दिन मोती सिंह ज्वेलर्स का आईपीओ 159.6 गुना, सूरज एस्टेट का आईपीओ 15.65 गुना और मुथूट माइक्रोफिन का आईपीओ 11.5 गुना भरकर बंद हुआ। वहीं दूसरे दिन के अंत तक क्रेडो ब्रांड्स 6.94 गुना, हैप्पी फॉर्जिंग्स 7.46 गुना और आरबीजेड ज्वेलर्स का आईपीओ 7.13 गुना भरने में कामयाब रहा। ये तीनों आईपीओ 21 दिसंबर यानी कि गुरुवार को बंद होंगे। तो आज के कॉर्पोरेट सेंट्रल में फिलहाल बस इतना ही। ये कॉर्पोरेट सेंट्रल आपके लिए तैयार किया था हमारे सहयोगी संदीप ग्रोवर ने। बाकी बिजनेस, पर्सनल फाइनेंस और कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी और खबरों के लिए सुनते रहिए रेडियो मनी 9 और डाउनलोड कर लीजिए हमारे मनी 9 ऐप को। हमेशा की तरह मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता। अभी लेता हूं विदा। धन्यवाद।